गर्मियों के सीजन में आम का रस खाना भला किसे पसंद नहीं होता, लेकिन ये आम का रस कई बार आपको बीमार भी कर सकता है। ऐसे में जामनगर में स्वास्थ्य विभाग आम के रस की जांच कर रहा है। भीषण गर्मी की आग में तप रहे गुजरात में गर्मी से राहत पाने के लिए लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जिसमें खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ का सेवन भी शामिल है। लेकिन अखाद्य ठंडे पेय पदार्थ बनाने से कई लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। ऐसे में जामनगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आ गई है। शहर के विभिन्न इलाकों में जांच करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जगह जगह से आमरस समेत के पेय पदार्थों के सैंपल भी लिए। फिलहाल आम का सीजन चल रहा है और ऐसे में बिना गुणवत्ता युक्त आम के रस की बिक्री कई जगह हो रही है। खोडियार कॉलोनी में आम के रस के विक्रेता के पास से अखाद्य 15 किलो जितना आमरस बरामद कर उसे नष्ट कर दिया गया। वहीं प्लास्टिक की बोतल में सोडा बनाने वाली कंपनी नियमों का उल्लंघन कर रही थी। ऐसी 2 कंपनियों का उत्पादन भी स्वास्थ्य विभाग ने रोक दिया है। एक और भीषण गर्मी सभी को परेशान कर रही है, वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग द्वारा बार बार बिजली आपूर्ति रोक दी जाती है। ऐसे में नागरिकों के आक्रोश का सामना भरूच के विद्युत विभाग को करना पड़ा। गुजरात के लोग इस वक्त भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। भीषण गर्मी से बचने के लिए पंखे, कूलर, एयर कंडीशन ही एकमात्र सहारा है और इसी बीच भरूच जिला के झगड़िया के राजपारडी में बार बार बत्ती गुल हो जाती है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी में परेशान होना पड़ता है। इसी सिलसिले में राजपारडी के कुछ सोसाइटी के निवासियों ने बीती रात डीजीवीसीएल कार्यालय पर हल्ला बोल कर दिया। बार बार बिजली आपूर्ति ठप्प होने पर मरम्मत पर सवाल उठाए गए। साथ ही डीजीवीसीएल के हेल्पर नशे में रहते होने के आरोप भी यहां के स्थानीय निवासियों ने लगाए हैं। बार बार कॉल करने पर भी कोई जिम्मेदार जवाब नहीं देने पर यहां के लोगों में आक्रोश देखा गया। છેલ્લા 5 વર્ષથી અમારા રાજપાડી ગામમાં જે જીઈબી છે એનું તંત્ર એકદમ હલકું અને કોઈ કાર્ય સંપૂર્ણ રીતે થતું નથી। વારંવાર ને રાત્રે જ લાઇટો જાય અને જ્યારે પણ અમે જીઈબીમાં ફોન કરીએ તો ફોન ઉઠકતા નથી, એટલે અમારે અહીં આવવું પડે તેવું કે કંઈ કોઈ જવાબદાર વ્યક્તિ છે નહીં અને કાયમ માટે ફૂલ ટાઈમને મળતો નથી અને એની માટે અમારી ગામના જે જીઈબીના જે હેલ્પરો છે એ એક પણ હેલ્પર ચાલે એવો નથી, કારણ કે બધા ડ્રિંક અને નશાની મેં રહે છે, એમનાથી થાંભલા પર ચડવાની ક્ષમતા નથી અને અમારા ગામના જે પંચાયતના જે હેલ્પરો છે તે જ આ પ્રોબ્લેમ સોર્ટ આઉટ કરે છે। આજે 10 વાગ્યાની અમારા ગામમાં લાઇટો ગઈ છે, રાત્રે 1:30 વાગ્યો પણ હજુ પણ લાઇટો આવી નથી અને એક પાઠક સાહેબ છે એની અમારા ગ્રામજનોની એવી ઈચ્છા છે એમની બદલી કરાવો, બસ આ જ અમારી માંગ છે। स्थानीय निवासी राजपारडी के डीजीवीसीएल ऑफिस के इंजीनियर के तबादले की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे में नगरजनों के हल्ला बोल के बाद डीजीवीसीएल मरम्मत पर ध्यान देता है कि नहीं, ये देखना जरूरी होगा। गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। आज उनकी जन्म जयंती पर देश उन्हें याद कर रहा है। भगवान बुद्ध की जन्म जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जुबली बाग में स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की गई। हर साल वैशाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार का हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों में ही विशेष महत्व है। दरअसल गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। गौतम बुद्ध ने संसार को सत्य, अहिंसा, प्रेम, दयालुपन, करुणा, सहानुभूति और परोपकार का पाठ पढ़ाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध हमेशा से एक परम सन्यासी नहीं थे। उनका जन्म बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ था। आगे चलकर एक घटना ने राजकुमार सिद्धार्थ का पूरा जीवन बदल दिया और उन्होंने राजपाट छोड़कर वैराग्य धारण कर लिया। आदरणीय बड़ा प्रधान श्री ने अपने वक्तव्य में एक जगह पर कहा भी था कि अगर कोई भी इस पृथ्वी का कोई भी इंसान अगर अपने आप को सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की दिशा में गति देना चाहे तो मानवता के मानव जीवन का जो मूल्य है, उसमें जो रोग है, जो शौक है, जो करुणा है, जो वृद्धत्व है, इसी सभी जगह पर जहाँ पर किसी को भी किसी की जरूरत पड़ती है मदद की, तो जहाँ पर कोई रोगी है, कोई बीमार है, कोई वृद्ध है,
इसी जगह पर एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ खड़े रहने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए सिद्धार्थ ने गुरु त्याग किया था। और हमारे पास धन है, संपत्ति है, संपदा है, उसका सही मायने में हमें उपयोग करना है, या हमें जो ये मानव जन्म मिला है उसे सही रूप में सार्थक करना है, तो हमें भी सिद्धार्थ से बुद्ध की तरफ अपने जीवन को गति देनी चाहिए। यानी मानव जीवन के जो मूल्य है सही अर्थ में कि देश की सेवा, या गरीबों की, या बीमारों की, या वृद्धों की सेवा में अपने आप को, मानव जीवन का ये जो अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ है उसमें से कुछ समय इसके लिए भी हमें निकालना चाहिए। आज भक्त कवि नरसिंह मेहता की भी जन्म जयंती है। इस मौके पर उनकी प्रतिमा पर बड़ोदरा महानगर पालिका द्वारा पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नरसिंह मेहता, जिन्हें नरसिंह भगत के नाम से भी जाना जाता है, वे भारत के गुजरात के 15वीं सदी के प्रखर कवि और संत थे, जिन्हें गुजराती भाषा के पहले कवि और आदि कवि के रूप में सम्मानित किया गया था। नरसिंह कृष्ण के भक्त थे और उन्होंने भक्ति और कृष्ण के प्रति समर्पण के रूप में वर्णित काव्य रचनाओं की रचना करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। विशेष रूप से उनकी रचना वैष्णव जन तो महात्मा गांधी को बेहद पसंद थी और पूरे भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के बीच ये काफी लोकप्रिय भी हुई थी।